दोस्तों, ओवल टेस्ट मैच में भारत की जो रोमांचक और बेहद नाटकीय जीत हुई, उसने सिर्फ दर्शकों के दिलों को नहीं छुआ, बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के मन में भी गहरी छाप छोड़ दी। टेस्ट क्रिकेट के इस बेहद यादगार मुकाबले में भारतीय टीम की जुझारू सोच, तेज गेंदबाजों की धार और आखिरी गेंद तक हार न मानने वाले जज्बे ने हर किसी को हैरान कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले मुख्य खिलाड़ी जैसे हैरी ब्रूक, बन डकेट, जो रूट और कप्तान ऑली पॉप ने इस मैच के बाद खुले मन से टीम इंडिया की जमकर तारीफ की और माना कि यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक बड़ी सीख थी। जी हां, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट का असली मजा क्या होता है, यह तो ओवल के मैदान पर देखने को मिला, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच कुछ इस तरह समाप्त हुआ जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भारत ने यह मुकाबला केवल 6 रन से जीतकर न केवल इतिहास रच दिया, बल्कि सीरीज को भी 2-2 की बराबरी पर समाप्त किया। यह जीत इसलिए भी खास बन गई क्योंकि इसने भारतीय टीम की मानसिक मजबूती, गेंदबाजों की पैनी धार और अंत तक डटे रहने की हिम्मत को पूरे क्रिकेट जगत के सामने उजागर कर दिया। इस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 374 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम भी पूरे जोश में खेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह यह लक्ष्य हासिल कर लेगी। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 339 रन बना चुका था और उसके पास 4 विकेट बाकी थे। उस समय लग रहा था कि भारत के हाथ से यह मैच फिसल जाएगा, लेकिन 5वां दिन पूरी तरह से भारत के तेज गेंदबाजों के नाम रहा, जिन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके इंग्लैंड की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। 5वें दिन के पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार शुरुआत की। तेज रफ्तार गेंद पर उन्होंने जेमी स्मिथ को चलता कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने बल्ला छुआ और ध्रुव जुरेल ने एक जबरदस्त कैच लेकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। जैसे ही यह विकेट गिरा, मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के जोश की लहर दौड़ गई। उसी ओवर की अगली ही गेंद पर सिराज ने गस एटकिंसन को कैच आउट कराया, लेकिन केएल राहुल से वह कैच छूट गया। इसके बाद गेंदबाजी का जिम्मा प्रसिद्ध कृष्णा ने संभाला। उन्होंने अपने ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और लगातार दबाव बनाए रखा। इसके बाद सिराज एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपने अगले ही ओवर में एक और धमाका कर दिया। इस बार उनका शिकार बने जेमी ओवर्टन। सिराज की फुल लेंथ गेंद पर ओवर्टन एलबीडब्ल्यू हो गए। इंग्लैंड ने फैसला चैलेंज किया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधा स्टंप्स पर जा रही थी। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट की जरूरत थी। इसके बाद गेंद फिर से गई प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में। उन्होंने 81वें ओवर में जोश टंग के खिलाफ जोरदार अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन टंग ने तुरंत डीआरएस लिया और किस्मत से गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। इस वजह से फैसला पलट गया। भारत को थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ा, लेकिन यह इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहा। 83वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को बोल्ड कर दिया। एक शानदार इनस्विंगर पर टंग की गिल्लियां उड़ गईं। अब इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद थी गस एटकिंसन और उनके सामने फिर से चुनौती बने मोहम्मद सिराज। उस समय इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत थी और 84वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर एटकिंसन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर इंग्लैंड की उम्मीदों को थोड़ा और जिंदा रखने की कोशिश की। हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। एटकिंसन हर गेंद पर आक्रामक अंदाज में रन लेने की कोशिश कर रहे थे। कभी गेंद को पुल करने की कोशिश, कभी चौका मारने की चाहत, लेकिन वह हर बार चूक रहे थे। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जिसने इस मुकाबले को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 86वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कमाल की यॉर्कर फेंकी। गेंद सीधा स्टंप्स पर लगी और एटकिंसन की गिल्लियां हवा में उड़ गईं। भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरा ओवल मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा। सिराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जीत का जश्न मनाया और पूरी टीम मैदान में दौड़ पड़ी। इस टेस्ट मैच की एक और दिलचस्प और अलग बात यह रही कि इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 9 ही बल्लेबाजों को मैदान में उतारा था। 2 खिलाड़ी चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आ सके थे, लेकिन जब दूसरी पारी आई तो क्रिस वॉक्स, जो कंधे की चोट से जूझ रहे थे, मैदान पर आए और उन्होंने बल्ला थामा। उन्होंने एक छोर पर टिके रहकर इंग्लैंड की पारी को आखिरी पलों तक ले जाने की कोशिश की।
मगर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज और सटीक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की सारी कोशिशें विफल हो गईं। इस बेहतरीन जीत के साथ ही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। भारत ने जिस अंदाज में यह टेस्ट मैच अपने नाम किया, वह हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सिर्फ 6 रन से टेस्ट मैच जीतना किसी करिश्मे से कम नहीं होता, और इस करिश्मे को संभव बनाने वाले नायक थे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इसी के साथ दोस्तों, इस हार के बाद इंग्लैंड के 4 अहम खिलाड़ी हैरी ब्रूक, बन डकेट, जो रूट और कप्तान ओली पॉप ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए अपने मन की बात खुलकर कही। सबसे पहले बात करें हैरी ब्रूक की, जिन्होंने ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक अपने छोटे से करियर में कई जबरदस्त मुकाबले खेले हैं, लेकिन यह मैच बिल्कुल अलग अनुभव था। भारत ने जिस तरह से आखिरी दिन दबाव में संयम और साहस दिखाया, वह काबिले तारीफ है। ब्रूक ने आगे कहा कि जिस तरह मोहम्मद सिराज ने अपनी यॉर्कर गेंद से मैच खत्म किया, वह दिखाता है कि टीम इंडिया जीत के लिए कितना जुनूनी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की लेंथ ने बार बार उन्हें मुश्किलों में डाला। हम जीत के बेहद करीब थे, लेकिन भारतीय टीम ने साबित कर दिया कि जब तक आखिरी विकेट ना गिरे, तब तक मुकाबला खत्म नहीं होता। मैं भारतीय गेंदबाजों को सलाम करता हूं। इसके बाद बात करें बन डकेट की, जो इंग्लैंड की पारी की शुरुआत में अपनी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी से भारत पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज ने पूरे टेस्ट मैच में जिस ऊर्जा और आक्रामकता से गेंदबाजी की, वह कमाल की थी। उनकी यॉर्कर हो या बाउंसर, हर गेंद में आग थी। सिराज की गेंदों ने हर बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगली गेंद पर क्या होगा। डकेट ने भारतीय टीम की जुझारू भावना पर भी बात की और कहा कि भारत ने एक पल को भी हार नहीं मानी, और यही बात एक बड़ी और महान टीम की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि 5वें दिन का पहला ओवर, जिसमें स्मिथ का विकेट गिरा और फिर ओवरटन एलबीडब्ल्यू हुए, वही पल मैच की दिशा को बदल गया। हमें अंदाजा नहीं था कि मुकाबला इतना करीबी होगा, लेकिन भारत ने हर मोड़ पर हमें चौंका दिया। अब बात करते हैं इंग्लैंड टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो रूट की, जिन्होंने इस हार को खेल की भावना से जोड़ते हुए एक गहरी बात कही। रूट ने कहा कि कई बार हार आपको वह सिखा देती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। भारत ने इस टेस्ट में केवल तकनीकी श्रेष्ठता ही नहीं दिखाई, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत प्रदर्शन किया। सिराज और कृष्णा की जोड़ी ने जिस तरह दबाव में खुद को संभाला, वह दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक उदाहरण है। जो रूट ने खास तौर पर भारतीय फील्डिंग और रणनीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे शानदार विकेट कीपिंग की, और यह भी साफ कहा कि हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन भारत उस दिन हमसे बेहतर टीम थी। अब बात करते हैं इंग्लैंड टीम के कप्तान ओली पॉप की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह एक क्लास थी। भारत ने हमें यह सिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में हर ओवर, हर सेशन की अहमियत होती है। उन्होंने बताया कि 5वें दिन जैसे ही शुरुआती ओवरों में भारत ने 2 विकेट लिए, मैच हमारे हाथ से निकलने लगा। पॉप ने भी सिराज और कृष्णा की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी गेंदबाजी हर दिन देखने को नहीं मिलती, खासकर तब जब सामने वाली टीम को सिर्फ 2 विकेट की जरूरत हो और विरोधी टीम को 35 रन। उस वक्त घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई और पूरी एकाग्रता से अपना काम किया। तो दोस्तों, भले ही इंग्लैंड यह मुकाबला हार गया, लेकिन खिलाड़ियों के इन बयानों से यह साफ हो जाता है कि उन्होंने न केवल खेल की भावना को सराहा, बल्कि भारतीय टीम की हिम्मत, जज्बा और संघर्ष की खुले दिल से तारीफ भी की। आप भी इस मैच पर अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए।